नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दिव्य दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड का हर संकेत जीवन के किसी न किसी रहस्य को खंगालने में लगा हुआ है, जो आपको आपके व्यक्तित्व के उस रूप के दर्शन कराता है जिसे आपने पहले से खुद नहीं जानते होंगे। नक्षत्रों की ऊर्जा से व्यक्ति अपने जीवन के उन रहस्यों को समझ सकता है जो अब तक उसके लिए पहेली बने हुए हैं। दर्शकों, कल हमने जिस नक्षत्र के बारे में बात की थी वो था हस्त। हमने आपको उसकी कर्मशीलता और उसकी सृजनात्मक शक्ति और अपने हाथ से भाग्य लिखने की क्षमता के बारे में बताया था। लेकिन आज जिस नक्षत्र की हम बात करेंगे वो बेहद आकर्षक और रहस्यमयी नक्षत्र है, या यूँ कहें कि वो एक चमकते हुए मोती की तरह खुद आकाश में दिखाई देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के नक्षत्रों की दुनिया की सैर आपको कराते हैं। दर्शकों, हमेशा की तरह शो की शुरुआत करेंगे आज की पंचांग से। आज 21 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो मध्य रात्रि के बाद 5:17 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा है। यह तिथि व्यक्ति के भीतर आत्मबल, धैर्य, निर्णय क्षमता और संकटों का सामना करने की शक्ति विकसित करती है। दर्शकों, सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और सुबह 7:55 तक इसी में रहेगा। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि संबंध और सामंजस्य की राशि मानी जाती है। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने से पहले हर पक्ष को समझने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की, जिसका नाम है चित्रा। चित्रा को अप्सरों का सितारा कहा जाता है। शाम 8:49 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा राशि नक्षत्र का 14वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र समूह कन्या राशि और तुला राशि में बराबर बटा हुआ है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। चित्रा का अर्थ है बिंब, कलाकृति, चित्र, तस्वीर आदि। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल को माना गया है। इस नक्षत्र स्वामी गुरु का देवता है त्रष्टा, जिसे विश्वकर्मा भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का खगोलीय वास्तुविद भी है। चित्रा नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धियां अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के बाद ही प्राप्त होती हैं। दर्शकों, बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व के सकारात्मक बिंदुओं के बारे में। चित्रा मंगल बुध का समन्वय यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्नि परीक्षा और तूफानों का सामना करना पड़ता है। आंतरिक शक्ति भारी आवरण को छेद कर बाहर निकलने को व्याकुल है, और यही कारण है कि कष्ट और बाधाएं जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। यह स्थिति समुद्र मंथन की तरह है। जीवन का अमृत बिना घनघोर परिश्रम के प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। जब जीवन के रहस्य का उद्घाटन होगा तो भी असली चित्र प्रकट होगा। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक पक्ष भी होता है। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। भोग विलास में डूबे रहने या ज़रूरत से अधिक जुनूनी होने से आपका पतन भी हो सकता है। कभी कभी आपका मिजाज भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आत्मकेंद्रित और अहमवादी प्रवृत्ति पर आपको समय रहते अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र की विशेषताओं में हमें कई व्यक्तित्व मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, डिम्पल कपाड़िया, अनिल कपूर, उपेंद्र भुट्टो। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपनी अलग पहचान के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है। इन सभी में एक बात समान रूप से दिखाई देती है। साधारण रास्ते पर चलने की बजाय इन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई, और चित्रा नक्षत्र का मूल संदेश भी यही है। अब चलिए बात करते हैं आज के योग की। शाम 6:26 तक सिद्ध योग रहेगा।
उसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा। सिद्ध का अर्थ होता है उद्देश्य को पूरा करने वाला। मुहूर्त के अनुसार इस योग के आरंभ किए गए कार्य अपेक्षाकृत कम विघ्नों के साथ पूर्ण हो जाते हैं और सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण के बारे में। अपराह्न 4:40 तक विष्टिकरण रहेगा, उसके पश्चात भवकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, वास्तु की श्रृंखला में कल हमने सौर ऊर्जा की बात की थी। आज हम बात करेंगे चुंबकीय शक्ति की। यह शक्ति ब्रह्मांड के उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए शास्त्रों में उत्तर दिशा को हल्का खुला रखने का विधान है। उत्तर की तरफ ढलान होना, खिड़कियां दरवाजे ज़्यादा होने चाहिए, अत्यधिक ऊंचे पेड़ भी नहीं होने चाहिए, जिससे चुंबकीय शक्ति का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर होते समय थोड़ी बाधा ना आए। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में सिर करके सोता है तो उसके भीतर चुंबकीय बल की दिशा और पृथ्वी के बल की दिशा दोनों एक हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसको विपरीत परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इससे शरीर का ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, नींद ना आना, सिर दर्द होना, तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कभी भी उत्तर की दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम उसका सिर उत्तर की तरफ कर देते हैं, क्योंकि अब उसको चुंबक की ज़रूरत नहीं है, उसका स्वयं का चुंबक समाप्त हो गया है, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसे उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। दर्शकों, आज किसे मिलेगा मेहनत का फल और कौन आज अपने कार्यों में हो जाएगा विफल? आइए जानते हैं आज किसके लिए दिन रहेगा खास और किसके लिए होगा निराश। प्रस्तुत है आज 21 जुलाई 2026 का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, अनुकूल समय है, सामने आए अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ें। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी भावनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। व्यवसाय में स्टाफ के साथ सहयोग व्यवस्था बने रहेगी तो अच्छा रहेगा। विस्तार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गला खराब होने की वजह से बुखार जैसी फीलिंग हो सकती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो लाल है, अंक है आपका 5 है। वृष राशि वालों, युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर प्रयत्नशील रहें। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। ज़मीन जायदाद संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला आज ना लें। कारोबार के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको प्रमोशन मिल सकता है। परिवार के साथ मिलकर बैठना और बातचीत करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा। वर्तमान मौसम से बचाव रखें। पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया है, अंक है आपका 8। मिथुन राशि वालों, परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं और ये फैसले अनुकूल रहेंगे। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान ना देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मस्त रहें और कोई भी नया कार्य करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा। मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें और घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर ज़रूर अमल करें। आपका जो शुभ रंग है वो है बादामी, अंक है आपका 9। कर्क राशि वालों, दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं, लेकिन जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा। विद्यार्थियों को का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकता है। कारोबार से जुड़ा कोई नया फैसला जल्दबाजी में भावना में आकर नहीं लेना चाहिए। लव अफेयर्स के मामले में आप अपने को लकी महसूस करेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कुछ समय प्रकृति के समीप व्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा और साथ में आत्मचिंतन भी करें। भाग्यशाली रंग है नीला, अंक है आपका 8। सिंह राशि वालों, अनावश्यक यात्रा को स्थगित करना और उससे समय और धन दोनों की बचत होगी। किसी मित्र के साथ ईगो गुस्से की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। व्यवसाय को लेकर सरकारी मामला चल रहा है तो आज उसे सुलझाने के लिए समय उचित है। विवाहेतर संबंधों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका शुभ रंग सफ़ेद है, अंक है आपका 9। कन्या राशि वालों, आपकी वाक्पटुता तथा कार्य करने की शैली से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। बाहरी व्यक्तियों का आपके परिवार में हस्तक्षेप न होने दें। शेयर्स और तेजी मंदी से जुड़े हुए हैं तो सावधानी से काम करें।
परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। एलर्जी और मौसम जनित समस्याएं हो सकती हैं। माँ भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें। शुभ रंग आपका पीला है, अंक है आपका 5। तुला राशि वालों, राजनीति से जुड़े लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। अपने खर्चों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। संतुलित बना के रखें। व्यवसाय में कार्यभार का दायित्व बढ़ेगा। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी की मदद से आज कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। पोल्यूशन और भीड़भाड़ जैसे स्थानों से दूर रहेंगे तो आप अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई की कुछ वस्तुओं का दान करें, उससे भी आपको काफ़ी शांति प्राप्त होगी। शुभ रंग हरा है, अंक है 1। वृश्चिक राशि वालों, जीवन शैली में समय अनुसार परिवर्तन लाने से शारीरिक और मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी महसूस करेंगे। खुद को तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। लेन देन अथवा फाइनेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। कलात्मक अथवा ग्लैमर से जुड़े व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी आपसी छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत ही ठीक रहेगा। तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय मेडिटेशन में अवश्य रहेगा। चींटियों को दान करें तो अच्छा रहेगा। और आपका शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 3। धनुराशि वालों, आज वित्तीय कार्यों में आपको अच्छा लाभ होगा। उस पर अगर ध्यान देंगे तो फ़ायदा होगा। अपने पारिवारिक संबंधों को नज़रअंदाज ना करें। सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की अनुचित कार्य में दिलचस्पी ना लें। प्रेमी युगल एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुकून और शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत में ज़रूर व्यतीत करें। शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है आसमानी और अंक है आपका 2। मकर राशि वालों की कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए कार्य का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करें। जिम्मेदारियों का बोझ भी रहेगा। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। घर का वातावरण उचित और सुखद बना रहेगा। योगा और मेडिटेशन पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं और प्रणाम भी करें। शुभ रंग ऑरेंज है और अंक है आपका 4। कुंभ राशि वालों के रुका हुआ कार्य का स्रोत आपको प्राप्त हो सकता है। असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए काफ़ी उचित होगा। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को किसी से शेयर न करें, वरना इससे आपको फ़ायदा की जगह नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन व्यवस्थित बना रहेगा। कभी कभी आप अपने मनोबल में कोई कमी महसूस कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और प्रसाद बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग क्रीम है और अंक है आपका 1। मीन राशि वालों, अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। आपको चमत्कारिक रूप से भावी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देने की से ज़्यादा फायदा होगा। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव रहेगा। दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या आपको तंग कर सकती है। नवग्रह का यथासंभव पाठ करें तो अच्छा होगा। भाग्यशाली रंग है आपका गुलाबी और अंक है आपका 6। तो दर्शकों, आज हमने जाना चित्रा नक्षत्र का रहस्य, उसकी अग्नि परीक्षा, उसकी रचनात्मक शक्ति, उसकी ताकत और कमजोरियाँ, आज के योग और करण के संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्य बल। कल हम आपसे बात करेंगे ऐसे नक्षत्र की जो स्वतंत्रता, परिवर्तन और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। मैं पंडित अजय भांबी कल फिर आपसे मिलूंगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।